आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क रेखा एवं आईएसटी में तुलना। तो हम कर्क रेखा और आईएसटी में हम तुलना करेंगे। यहाँ पे एक बेस होता है, कर्क रेखा होता है, ये आईएसटी होता है। तो पहला है दोस्तों गुजरना, मतलब ये कहाँ कहाँ से पास होता है। तो ये कर्क रेखा 4 जिलों से होकर पास होता है छत्तीसगढ़ में। और जो आईएसटी है वो 7 जिलों से होकर पार होता है। आईएसटी जो है ऐसे पार होता है दोस्तों, और कर्क रेखा ऐसे ऐसे से पार होता है वर्टिकल। ये आईएसटी वर्टिकल होता है और ये कर्क रेखा हॉरिजॉन्टल कर्वी आकार के होता है। फिर दूसरा है जिला का नाम। तो ये कौन कौन से 4 जिले में होता है? मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। और जो आईएसटी है वो 7 जिलों में होता है दोस्तों, जिनके नाम है यहाँ पे सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। तो दोस्तों ये टॉप से स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे सूरजपुर, फिर उसके बगल में कोरिया, यहाँ पे दोस्तों सूरजपुर, ये कोरिया, फिर होता है इसके नीचे कोरबा, फिर उसके जस्ट बगल में होता है दोस्तों जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार, फिर महासमुंद, गरियाबंद। तो दोस्तों ये 7 जिलों से होकर जो आईएसटी है वो गुजरता है। फिर अगला है संभाग। तो ये एक संभाग है, सरगुजा संभाग में ही से गुजरता है कर्क रेखा। और जो आईएसटी है वो 3 संभाग सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर से होके गुजरता है। चौथा है ये कहाँ कहाँ से नहीं गुजरता। तो 4 संभाग से नहीं गुजरता, सरगुजा जिलों को सरगुजा संभाग को छोड़कर जो भी बिलासपुर, रायपुर और बस्तर और दुर्ग, ये 4 संभाग को छोड़कर वो एक संभाग से गुजरता है, सरगुजा। फिर जो है दूसरा, ये दुर्ग और बस्तर संभाग से नहीं गुजरता। फिर अगला है 5वां नंबर। जो इसका पार्ट होता है वो उत्तरी भाग होता है, समानांतर होता है उत्तरी भाग के। और ये मध्य भाग लगभग ऊर्ध्वाधर होता है। जो दोस्तों ये ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है और ये समानांतर होता है ऐसा। फिर अगला है दोस्तों रेखा। तो ये क्षैतिज होती है हॉरिजॉन्टल, और ये ऊर्ध्वाधर होती है वर्टिकल। 7वां है डायरेक्शन। जो इसका जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, जो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। फिर इसके जो निकटतम शहर हैं इस कर्क रेखा और आईएसटी के, तो कर्क रेखा के निकटतम है भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहत, बैकुंठपुर, ओड़गी, बलरामपुर और प्रतापपुर, कुसमी। ये क्रम जो है वो कहाँ से ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं दोस्तों, ये क्रम। ओके। अब आता है जो आईएसटी है वो सोनहत, उसके जो अगल बगल में जो शहर लगे हैं सिटीज, तो ये सोनहत, बैकुंठपुर, खड़गवा, रामानुजगढ़ नगर, प्रेम नगर, पौंडी, उपरोड़ा, कटघोरा, पाली, बलौदाबाजार, अकलतरा, पामगढ़, कसडोल, पिथौरा, बागबहरा, मैनपुर। तो ये है दोस्तों, इतने से आईएसटी गुजरती है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट हमें पता होना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ का विस्तार। छत्तीसगढ़ का विस्तार है, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1,35,000 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं इसको। भारत का जो क्षेत्रफल है, मतलब जो छत्तीसगढ़ है वो भारत का क्षेत्रफल का 4.11% है। भारत में जो इसका स्थान है 9वां स्थान है। तो इसका क्रम देखते हैं दोस्तों, पहला जो है वो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद दोस्तों गुजरात है, फिर छठा कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। फिर देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में समयांतराल का क्या कहता है। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम बिंदु बीजापुर भद्रकाली है। ये याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम बिंदु ये पूर्व है, ये पश्चिम। तो ये पश्चिमतम बिंदु है बीजापुर
मतलब तो दोस्तों ये पश्चिमतम बिंदु देखेंगे दोस्तों, तो ये पश्चिमतम बिंदु बीजापुर है, जहाँ भद्रकाली है, और ये कहाँ 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है। फिर वहीं सबसे पूर्व में यहाँ पे जशपुर जिला है दोस्तों। यहाँ पे जशपुर जिला है, जो उस जिले में गिरला है। जशपुर जिले में गिरला है सबसे पूर्वोत्तर जिला, और ये 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है यहाँ से। फिर चूंकि दो देशांतरी रेखाओं के मध्य बोल रहे हैं कि दो देशांतरी रेखाओं के मध्य 4 मिनट का समय अंतराल होता है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल होता है। तो ये कह रहे हैं दोस्तों, जो देशांतर रेखा ऐसे ऐसे होती है दोस्तों, ये तो बोले कि ये दो देशांतर के बीच में रेखा के बीच में जो 4 मिनट का गैप होता है, तो 4 मिनट का गैप होता है, तो ये दोनों बिंदु से लेके यहाँ तक 16 मिनट 36 सेकंड का अंतर होता है समय में। तो यह नोट बोला है, अक्षांशीय रेखा से अक्षांशीय रेखा से दूरी मापन किया जाता है एवं देशांतरी रेखा से समय अंतराल मापा जाता है। तो जो अक्षांश रेखा होती है, इससे ये दूरी मापने का काम करता है, और जो देशांतर रेखा होता है दोस्तों, ये जो समय नापने के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, क्लियर। फिर अगला है दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई पढ़ते हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई है, इसकी दूरी देखेंगे। छत्तीसगढ़ का निकटतम समुद्र बंगाल की खाड़ी है। आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ का सबसे निकटतम जो खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है, जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर अगला है ऊंचाई, जो इसका देखेंगे दोस्तों ऊंचाई, तो छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर है। कितनी? 500 मीटर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रायपुर शहर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, वो रायपुर शहर जो है वो 298.15 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। हम देखते हैं दोस्तों कि कौन से जिला कितनी ऊंचाई पर है। तो जिला देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई है, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है वो 579 मीटर ऊंची है। कोरिया जो है 550 मीटर ऊंची है। बलरामपुर 270 मीटर, सरगुजा 609 मीटर, फिर सूरजपुर 553 मीटर, जशपुर 753 मीटर। ये सर्वाधिक है, जो जशपुर जिला है वो सर्वाधिक ऊंचा जिला है समुद्र तल से। रायगढ़ 219, सारंगढ़ 217 मीटर, शक्ति 237 मीटर, जांजगीर चांपा 297.4 मीटर, बिलासपुर 265 मीटर, कोरबा जो है 316 मीटर, गौरेला पेंड्रा मरवाही 618.4 मीटर, मुंगेली 288 मीटर, बलौदाबाजार 270 मीटर, और रायपुर जो है वो 298.15 मीटर। फिर अगला है हमारा जिला महासमुंद जिला, जो 318 मीटर है समुद्र तल से। फिर अगला है गरियाबंद 250 मीटर है, धमतरी 305 मीटर है, कवर्धा 353 मीटर है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो है दोस्तों 337 मीटर है, राजनांदगांव 307 मीटर है, बेमेतरा दोस्तों 378 मीटर है, दुर्ग जो है वो 289 मीटर है, बालोद है 324 मीटर है, कांकेर जो है 398.14 मीटर है। फिर अगला है कोंडागांव, जो 593 मीटर है, बस्तर 586 मीटर है, और दंतेवाड़ा जो है
इ 51 मीटर है। सुकमा जो है 197 मीटर है। जो सुकमा है दोस्तों सबसे कम न्यूनतम एकदम निचली इलाका में है। तो ये सुकमा जो है समुद्र तल से 197 मीटर की ऊंचाई पर है। जो बीजापुर है 278 और नारायणपुर है 288 मीटर। तो यह बोला है दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर जशपुर और न्यूनतम ऊंचाई पर सुकमा है।